विचार 4 में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। एक प्रश्न आया है, ओशो का संदेश क्या है? ज़ोरबा क्या है और बुद्धा क्या है? आज से पहले जिनको हम सन्यास समझते थे, वो था घर को छोड़ देना और जंगल चले जाना या गुफाओं में चले जाना, हिमालय पे चले जाना और वहां जाकर साधना करना, यानी संसार छोड़ देना और गुफाओं में जाकर बैठ जाना और वहां जाकर तपस्या करनी, तप करना। इसको हम अध्यात्म कहते थे, इसको हम सन्यास कहते थे। और दूसरा था संसार ही संसार और संसार ही संसार और संबंध ही संबंध और धन इकट्ठा करना है, पद और यश इकट्ठा करना है, शक्ति और कुर्सी चाहिए, बस इसी में अपना पूरा जीवन लगा देना है। तो दो तरह के लोग हुए, एक सन्यासी जो अपने को कहते थे और घर छोड़ के चले जाते थे, और एक संसारी जो सिर्फ संसार में रहकर धन उपार्जन करते थे और संबंध और यश पद का ख्याल रखते थे। ओशो ने एक तीसरा आयाम दिया जीवन का। वो कहते हैं कि दोनों अपने हैं, संसार भी साधा जा सकता है और उसके साथ सन्यास भी साधा जा सकता है। पहले का सन्यास खत्म हो गया, आज सन्यासी की कोई इज्जत नहीं है। आज घर पे कितने लोग मांगने आते हैं, कौन देता है? आगे दुत्कार देते हैं, आगे चले जाओ। अब वो इज्जत नहीं रह गई जो पहले सन्यासियों की हुआ करती थी कि घर छोड़ के चले गए हैं और इनका जीवन यापन करना संसारी का फर्ज है। ऐसा नहीं है, अब उनकी कोई कदर नहीं है। ओशो कहते हैं अब सन्यासी जिएगा तो फैक्ट्री में जिएगा, काम करता हुआ, संसार में जिएगा काम करता हुआ, धन उपार्जन करता हुआ, सब कुछ वैसे ही जैसा संसारी करता है और संसारी से भी बेहतर, क्योंकि वो अब होश में कर रहा है। संसारी होश में नहीं है, तो धन के पीछे लगा है। वो एक तरह का नशा है। शराब का नशा ही नहीं होता, या और जो अफीम का और गांजा का नशा, वही नशा नहीं होता, धन का भी नशा है। संसार में अपने परिवार को बस ऊंचा करना है और परिवार का नाम होना चाहिए, और ये भी एक नशा है। तो वो कहते हैं कि सन्यासी जो पूरी तरह होश हवाश में है और वो संसार का काम कर रहा है, तो ऐसा पक्का हो गया कि वो संसारी से बेहतर काम कर रहा है। और उसके साथ है सन्यास, भीतर हो बुद्ध की शांति और बाहर हो ज़ोरबा। ज़ोरबा यानी ग्रीक का एक नायक हुआ, सिर्फ संसार ही संसार और संसार ही संसार और खाने और पीने में ही बस जीवन चला गया। तो बाहर तो संसार हो, संसारी से बेहतर हो, लेकिन भीतर भीतर हो सन्यास, बुद्ध की तरह शांति, और उस शांति से निकले संसार। तभी समझना कि हमने जीवन को ठीक ढंग से जिया है। और अगर सिर्फ सन्यास है और या सिर्फ संसार है, तो फिर जीवन ठीक ढंग से जिया हुआ नहीं कहा जा सकता। नहीं, फिर जीवन को जीना नहीं कहा जा सकता। इसलिए ओशो कहते हैं भीतर हो बुद्ध की शांति, बुद्ध का सन्यास, और बाहर हो संसार, संसारियों से कहीं बेहतर। तभी समझना हमने जीवन को ठीक ढंग से जिया है, और तभी समझना कि इस संसार में हम जिस उद्देश्य से आए थे, उस उद्देश्य को पूरा करके, शांति पूर्वक पूरा करके, प्रेम पूर्वक पूरा करके, आनंद पूर्वक पूरा करके हम जा रहे हैं। अंततः पछताना नहीं पड़ेगा। मौत का जो दुख है वो ये दुख नहीं है कि मृत्यु आ रही, मृत्यु तो सबको पता है आनी है, लेकिन जब जाने लगते हैं तो फिर हमारे दिमाग में आता है कि जो चीजें हमने अर्जित की थी वो तो छूटती नजर आती है। संन्यास में सभी कुछ साथ जाता है, और संसार में जो चीजें हमने इकट्ठी की थी वो सब छूटता नजर आता है। संसार में सब छूटता नजर आता है, धन छूटता नजर आता है, परिवार छूटता नजर आता है, मकान दुकान छूटते नजर आते हैं, और भीतर उस शांति को कभी पाया नहीं। लेकिन बुद्ध की भीतर शांति पाएं और बाहर के सारे काम करें, यही ओशो की देशना है। धन्यवाद।